आज हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। तो दो चीजों की हमने बात की, एक तो सेबी के जो नए नियम आए हैं उससे रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होने जा रहा है, दूसरा ये कि ये साल जो है वो आईपीओस के लिए जो है बहुत अच्छा साल है, और खासकर इसलिए कि इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो उनका डाइवेस्टमेंट होगा और वो बाजार में आएंगी, तो आम आदमी के लिए भी ये बड़ी बात है। जैसे कि अभी देखा गया सतलज जल निगम की आप बात कर रहे थे, वो सरकारी कंपनी है और उसमें भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि आम लोग जो हैं वो अभी भी स्टॉक मार्केट से कतराते हैं। अगर हम देखें तो कुल जमा में 1.7 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, इतने टेलीफोन जो है एक महीने में लोग खरीद लेते हैं इस मुल्क में, लेकिन स्टॉक मार्केट में कतराते हैं। और उसके लिए काफी अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नए प्रयास शुरू किए हैं। 4 गाड़ियां उन्होंने चलाई हैं राजधानी, जिसमें कि देश के कोने कोने में जाकर लोगों को समझाया जाएगा। उनकी कॉमिक्स जो हैं ये आई हैं यहाँ पे समझाने के लिए लोगों को कि क्या इन्वेस्टर होता है, कैसे निफ्टी कैसे काम करती है, निफ्टी में क्या होता है, कौन सी कंपनियां निफ्टी में लिस्टेड हैं और किस तरह से ये सब हो सकता है। ये प्रयास है उनका लोगों को लुभाने के लिए और समझाने के लिए, और उनका नारा जो है वो सब मुझे बहुत पसंद आया। और नारा बहुत अच्छा है इनका, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मेरे ख्याल में ये नारा जो है बहुत जरूरी है और इसको उसी स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए जैसे कि हम पल्स पोलियो को बढ़ाते हैं क्योंकि इसका असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ सकता है। वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया 33 से 34% हिंदुस्तान में सेविंग्स रेट चीन के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में इस समय है। सिर्फ हिंदुस्तान और चीन में ही इतना सेविंग रेट है और कहीं पर नहीं है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बच चुकी है। इसको लोगों का जो पैसा जो है तो ज्यादातर 50% के आसपास जो बता रहे थे बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको निकाल करके लगाया जाए तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए। एक तो ये कि सरकारी कंपनियां हैं, लोगों को कहना चाहिए कि सरकार की कंपनी है, इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं कम से कम। एवरेज इंडियन को आज के दिन में भी स्टॉक मार्केट एक कैसीनो जैसा लगता है, वो एक मानने वाली चीज है, क्योंकि 1.7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एंड इतना एडिशंस मोबाइल हर महीने हो जाते हैं, 2 करोड़ हो जाता है। दैट मीन्स मोबाइल के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है उतना कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के बारे में है। आई मीन सो वो क्योंकि शायद हर्षद मेहता एक बार मार्केट को कर दिया, केतन परेख का आ गया, सो हर एक बार इन्वेस्टर स्लो डाउन हो गया, इससे स्लो डाउन हो गया। सो इसलिए क्या होएगा कि किसी समय में उनको इतना पैसा कमाने की चांस, कभी भी मिलने की चांस मिला वापस चला गया। सो इसलिए कभी इतना लोग को मजा नहीं आया जितना शायद आया नहीं, इसलिए वो नंबर्स में दिख नहीं रहे। वो हम जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो बात करते हैं, आई मीन लोगों को बांटने की वेल्थ जो होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हम बात करते हैं, वो कैपिटल मार्केट एक अच्छा तरीका है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिटेल को। लेकिन वो जो होनी चाहिए अभी तक वो हो नहीं रहे, इसलिए इसके बारे में ज्यादा वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयूज कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, लाइक एक अच्छा मौका है, इस बार यूज करना हम मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हम निफ्टी को उठा करके देखते हैं तो उसमें भी जो ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम लगाएं मिलियन के हिसाब से उसमें, तो उससे साफ जाहिर है कि एक तो 2007-2008 तक बहुत इसमें तेजी से प्रगति हुई थी और कोई 5.5 मिलियन के आसपास ट्रेड्स जो हो रहे थे। 2008-2009 में जाहिर है कि वो कम हो गई, लेकिन 2009-2010 में एक बार फिर उसने उसको पकड़ लिया है। इसका मतलब जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का वो भी आ रहा है, और जैसा हम बता रहे हैं लगातार आपको कि अभी कोई 38,000 करोड़ के आसपास जो है आईपीओ आने वाला है पब्लिक सेक्टर का। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, मेरे ख्याल में इन्वेस्टर है उसके लिए भी है और देश के लिए भी है कि इतना पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में से निकल करके किसी तरह से आप उसको इकोनॉमी में लगाइए। लेकिन इसके लिए प्राइसिंग, जैसा कि कहा, पब्लिक सेक्टर की प्राइसिंग जो सब लोग उम्मीद करते हैं कि रीजनेबल होगी, वो रीजनेबल होनी चाहिए, जिससे कि चाहे जब निवेशक को एक बारी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उसने किया तो उसको कम से कम उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। आप फुल्ली आप किसी को इक्विटी है, आप पूरी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उसको नुकसान का अंदेशा ऐसा नहीं हो, इस तरह की प्राइसिंग करनी चाहिए। और वो जो प्राइसिंग है वो आप रख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जो फ्रेंच ऑक्शन की बात पृथ्वी हल्दिया जी ने की, वो उसका जरूर यहां पे एक मायने रखता है, एक इंडिकेशन उसमें मिलता है कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए।
और साथ ही साथ जो फॉलो ऑन ऑफर्स हैं उसके अंदर खास तौर पे जैसे हम कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कुछ समय तक के लिए उसकी ट्रेडिंग के अंदर, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारी ट्रेडिंग होती है जहां पे आप शेयर बेच सकते हैं बिना शेयर हाथ में हुए, वो उसको उस समय के लिए रोक सकते हैं, जिससे कि मार्केट में इस तरह की गतिविधि ना हो जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को गलत सिग्नल जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सब चीजों के साथ साथ इसमें ये जो एक संदेश है, जैसे प्रयास आपने बताया, ये संदेश पहुंचना चाहिए, ये संदेश लोगों के पास पहुंचे। और अगर आप देखें, मोबाइल फोन को हम जरूर कहते हैं, बट मोबाइल फोन में देखिए कितनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं उसको पहुंचाने के लिए। पैसे लगाए उन कंपनियों ने, पहले पैसे डुबाए खूब। तो अब आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर बेस लॉन्ग टर्म। आप देखिए कौन इसके लिए काम करेगा। उसके लिए हर स्टॉक एक्सचेंज के पास इन्वेस्टर की सर्विसेज फंड है, पैसा वहां पे अवेलेबल है, लेकिन उस पैसे को चैनलाइज करके उस पैसे को लगाने के लिए, बिल्कुल उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को इस तरह का मौका दें कि वो लोग जाएं और नए इन्वेस्टर्स को लेके आए। इसका मतलब यह है कि हर आईपीओ में अगर आप कह सकते हैं कि नए आप डीमैट अकाउंट खोल के लाते हैं तो उसके लिए कुछ लाभ मिलना चाहिए जो उनको लेके आता है। जो मैं कहता हूं जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप लाभ दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर को लाभ दीजिए कि नए लोगों को लेके आए। आईपीओ को आपने अगर लिंक कर देते हैं तो उससे जो है उनको भी लगेगा, वो भी थोड़ा सा उसका और प्रचार प्रसार करेंगे। और एक चीज, मार्केट एक गाय है, एक मिल्क पैकेट नहीं है। एक बार काट करके दूध पी के छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये तो गाय है। आई मीन आप हमेशा मिल्क कर सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी को अगर फायदेमंद हो सकता है। मार्केट में एक स्पिल ओवर इफेक्ट एक होता है। अगर 2 इश्यूज अच्छा चल गया, 4 इश्यूज में ऑटोमेटिक लोग आ जाए। अगर 2 इश्यूज फेल हो गया, सो वो स्पिल ओवर इफेक्ट नेगेटिव भी वैसे नेक्स्ट 4-5 इश्यूज में चले जाता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा वैल्यू चेन को सही तरह से ग्रीस करके, सही तरह के रिवॉर्ड करके, कि सभी को मोटिवेशन बना रखे कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई है चैरिटी के लिए कोई बैठा नहीं है ना, हर कोई बिजनेस के लिए बैठा हुआ है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए और प्रॉफिट मोटिव, लेकिन उससे बड़ा कोई मोटिव भी नहीं है। अगर जनता को ये मालूम पड़ जाए, फीस देके, अगर मर्चेंट बैंकिंग फीस या जो फीस बोलते हैं पीएसयू इश्यूज में, फीस जो गवर्नमेंट देती है वो 0.05% ऑफ द इशू। इफ यू प्राइवेट सेक्टर के इश्यूज देके, इशू फीस, एवरेज फीस 2.88%। सो डिफरेंस है 2.83%। मोटिवेशन कहां से आएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ज्यादा फीस दे तो ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा, वो नहीं कह रहा हूं, बट फिर भी एटलीस्ट वो मोटिवेशन, वो इन्वॉल्वमेंट कहां से आएगा? इसीलिए 20 पैसा 50 पैसा बचाने के चक्कर में पूरा मार्केट मूड को डिस्टर्ब नहीं। सो वो गाय है, मिल्क पैकेट नहीं है। सही बात है। और उसमें आप ये है कि आपने टेलीकॉम सेक्टर की बात की, टेलीकॉम सेक्टर में जितना इन्वेस्ट लोगों ने किया, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, उससे फिर उन्हें रिटर्न मिले। और एविएशन सेक्टर में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया लेकिन रिटर्न नहीं मिले उसके, लेकिन जो दूसरे हालात थे। कुछ सवाल करना चाहते हैं यहाँ पे लोग, आपका क्या सवाल है? मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डीमेट अकाउंट्स में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एंड रादर मोबाइल्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। बट अगर देखा जाए कि रिलायंस पावर का जब इशू आया था तो बेहिसाब लोगों ने डीमेट अकाउंट्स खोले थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया था मार्केट के ऊपर, बहुत कुछ हुआ था, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट नीचे आ गया, एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड। तो फिर एक बात, जो इन्वेस्टर का जो बेसिक ट्रस्ट है मार्केट के ऊपर, वो टोटली खत्म हो गया था। तो एज वी कैन सी कि जैसे जैसे ट्रस्ट दिखाया है इन्वेस्टर ने, वैसे वैसे सिर्फ वो नीचे आया एज ए रिटेल इन्वेस्टर। बाकी जो स्पेकुलेशंस होती है मार्केट में, अप टू अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन से कि हाँ, उनसे भी फर्क पड़ता है, बट कैसे फिर इन चीजों को रेगुलेट किया जा सकता है? वॉल स्ट्रीट में एक कहावत है, स्टुपिडिटी इज कॉन्टेजियस। अगर कोई स्टुपिडिटी जो होता है कैपिटल मार्केट में, वो कॉन्टेजियस हो जाता है। जो रिलायंस पावर में एक अच्छा कंपनी, बुरा कंपनी, वो नहीं मैं कह रहा हूं, बट लेकिन जो माहौल जो बना है वो तो डेफिनेटली कॉन्टेजियस, वो मूड बना। और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर का गन के हेड के ऊपर गन रख के बोला नहीं कि आप सब इन्वेस्ट करना ही है। अब सभी को लगा कि वो क्राउड मेंटालिटी है, सो वो लोग आ गया। सो इसके दैट मीन वो लोग कंपनी के बारे में इतना जानकारी नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं ले। यहाँ पॉइंट है कि उनका जानकारी लेने से हाँ, ये बात आपने वो टेलीकॉम सेक्टर पर लौट के आते हैं। अब आप एक फोन खरीदते हैं तो 50 लोगों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, इसमें कैमरा है कि नहीं है, इसमें टॉर्च है कि नहीं है, एफएम रेडियो चलता है कि नहीं है। लेकिन इस तरह की जानकारी हम स्टॉक्स के बारे में नहीं आपने लेते लोगों से। स्टॉक्स के बारे में हम कहते हैं यार टिप दे दो कोई, है किसी ने टिप दे दिया, आपके ब्रोकर ने बोल दिया, खुश। क्या ये भी प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नए कंज्यूमर, हम स्टॉक को एक आइटम की तरह नहीं, कंज्यूमर आइटम की तरह नहीं देखते, उसको हम देखते हैं कि बस लगा दो आ जाएगा पैसा। देखिए, असल में सारा काम जो है मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। आज आपको अगर नए आदमी के पास जाना है और आपको पता है कि वो शायद आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, तो वो काम एक कदम आदमी क्यों उठाएगा? जब तक उसको एक बैकअप नहीं होगा कि हर नए आदमी के पास आप जाते हैं तो आपको उसका एक कम से कम एक मेहनताना मिलेगा। तो ये मार्केट डेवलपमेंट वाला एक इशू है और मार्केट डेवलपमेंट के लिए कदम उठाने चाहिए। सिर्फ मार्केट एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। आपने एक कॉमिक निकाल दी और ये सोचा कि सबने पढ़ लिया, अब कॉमिक क्यों पढ़ेगा भाई? आप बताइए, उसमें वो जो कॉमिक नहीं है वो तो बेसिकली एक टेक्स्ट है जो आप दे रहे हैं, तो उसका आपने तो निकाल दिया, बड़े खुश हो गए आपने कॉमिक निकाल ली, बट वो क्यों पढ़े उसको? तो आज जब निवेश की बात आती है और निवेश पे रिटर्न्स की बात आती है, म्यूचुअल फंड एक और रास्ता है जहां पे अगर आप नहीं समझते हैं मार्केट में, आप उस रूट के थ्रू जा सकते हैं। तो कई रूट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए जो एक एजुकेशन है, आज बहुत अच्छा है कि आज हमने इतने सारे कुछ लोगों को बुलाया है, तो एक स्पेशली जो यूथ है एट कॉलेज लेवल बहुत अच्छी पेनिट्रेशन की जा सकती है, क्योंकि ये लोग समझते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे वो आज कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, वो लोग समझते हैं बेसिक जो मार्केट है। तो उन लोगों को जरूर ये जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें जरूर एक पेनिट्रेशन होना चाहिए। कंपनीज हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आप बताइए, फाइनेंस कंपनी क्यों जाएगी, ये क्यों करेगी भाई? क्योंकि उसको कोई लाभ नहीं है। ये जब आपके पास इसके लिए पैसा ऑलरेडी है, या अब ये भी नहीं हो पैसा नहीं है, पैसा आज एक्सचेंजेस के पास है, आज आपके पास गवर्नमेंट के जो एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, जब आपके पास एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, उसमें आप पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो पैसा आप इस्तेमाल करिए ना। कैपिटल मार्केट के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजी के बारे में बहुत स्टडी हुआ। अगर कोई लेट्स से कुटांस में या कैंटाबिल में अगर कोई शॉप में डिस्काउंट सेल लगाते हैं, लेट्स से 80% या 90% डिस्काउंट सेल लगाते हैं, हम उसको खरीदने के मूड में आते हैं। बट अगर कैपिटल मार्केट में डिस्काउंट सेल चल रहे, मार्केट सब बेचने के मूड में आ जाते हैं। अगर कंजम्पशन प्रोडक्ट है, अगर प्राइस गिर रही है तो हम खरीदना चाहते हैं, प्राइस तो नीचे है। अगर लेकिन कैपिटल मार्केट में प्राइस गिर रही है, हमको बेचने के मूड आता है, खरीदने के मूड नहीं आता है। सो साइकोलॉजी की बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इसमें एक अपार्टमेंट आपको पता है कि 40 लाख में बिकता है जनरली। किसी को बहुत जल्दी पैसा की जरूरत पड़ गई, वो बंदा 25 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गया। आपको भी लगेगा मैं खरीद लूंगा इसको, जनरली तो फेयर वैल्यू 40 लाख है। पर अगर वही चीज कैपिटल मार्केट में होता है, अगर कोई यूएस में प्रॉब्लम आया था, वो सब फंड वाले उनका पैसा चाहिए, वो वापस लेने करे, इसलिए यहाँ बेच रहे, वो हमको खरीदने के समय या बेचने के समय। सो वो कैपिटल मार्केट एक ऐसा चीज है, साइकोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम होता है। बाकी और ऑल द मार्केट्स डिफरेंट, ये स्टॉक मार्केट अलग तरीके, स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग है। और अभी कुछ देर में जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में इस समय में प्रवेश करने के नफा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, ये भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अभी भी मार्केट की रैली को देख करके क्यों घबराया हुआ है, और उसका कारण यह है कि रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा फर्क होती है दूसरे लोगों की साइकोलॉजी से, रिटेल कंज्यूमर की साइकोलॉजी से, जो कि सस्ता खरीदता है और अगर महंगा हो जाए तो बेचता है। यहाँ पर महंगा खरीदता है और सस्ता हो जाए तो बेचता है, ये एक समस्या है। तो इंडिया के पोटेंशियल के बारे में मैं विजय जी से बिल्कुल ही सहमत हूँ। लेकिन चांदी को आप सोने के प्राइस दाम में नहीं खरीदना चाहिए। अगर चांदी है, पोटेंशियल है, बट लेकिन सोने के दाम में नहीं खरीदना चाहिए। सिमिलरली अगर एक एप्पल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है हर दिन, लेकिन एप्पल आप 10 रुपये पे करके खरीदना है, 1000 रुपये नहीं। सो पोटेंशियल और हेल्थ इज वेरी गुड, बट लेकिन कितना प्राइस दे रहे हैं उसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 100% रैली जो मार्केट हो गया, सो निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे चांस हो सकते हैं। थोड़ा पेशेंस मेंटेन करें। ऑलमोस्ट लास्ट 8-9 महीने से मार्केट वही रेंज में है जो करंट रेंज में है। जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में पता करो। सो एटलीस्ट आप पता करोगे। वही बात थी कि फोन खरीदने जाते हैं तो 4-5 चीज वो वैरन बफे बोलता है, वो इस काइंड ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका सीईओ या एमडी को आप अपना बेटी से शादी कर सके। वो तो सबको कर सकते हैं आजकल तो सारा सीईओ जो उसको पैसा इतना मिलता है